इंपॉर्टेंट है कि हर बार पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना और एकदम संक्षिप्त तरीके से, एकदम थोड़ा सा सरल तरीके से इतना पढ़ा दूंगा कि आपको आपके दिमाग में फीड होने वाला है आज। चलो भाई समझो, यहां पर सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखते समय, और इतना छोटा हमने कर दिया है कि आप सोच नहीं सकते। आप तो कहेंगे सर इसमें नंबर ही नहीं मिलेंगे इतना छोटा, लेकिन नहीं, सब कुछ भरपूर मात्रा में है, सब कुछ मतलब भर का है। जितना आपको लिखना है उतना सब हमने यहां पर रखा है। संक्षिप्त क्वालिटी का हमने दिया है आपको शॉर्ट समरी टाइप में, कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और अंक पूरे मिल जाएं। तो जिस तरीके से हमने यहां पर आपको लिखवाया है उसी तरीके से आपको एवरीथिंग लिखना है। सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट बना लेनी है। जैसे यहां पर एक बॉक्स बना हुआ है, आप अपनी कॉपी में एक बॉक्स बना लेंगे। फिर जन्म, जन्म स्थान, पिता माता, बचपन का नाम, भाषा शैली, मृत्यु और प्रमुख कृतियां। यहां पर कुछ बच्चों का सवाल है सर भाषा शैली ना लिखें तो क्या अंक कट जाएंगे? देखिए, वैसे एक महत्वपूर्ण चीज है भाषा शैली, और अगर आपको भाषा शैली भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है। खैर, लेकिन जरूर याद रखें तो अच्छी बात है। जन्म इनका हुआ था 1554, 1554, याद रखना 1554, यानी कि 1554 विक्रमी संवत में हुआ था। अगर हम सन की बात करें तो सन 1532 था। क्या था? सन 1532 ईस्वी माना जाता है इनका जन्म। कहां हुआ था? राजापुर गांव में हुआ था, चित्रकूट जिले में। चित्रकूट जिले के राजापुर नाम के गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। माता का नाम हुलसी था, तुलसी की माता का नाम हुलसी था। बचपन का नाम रामबोला था। इनकी भाषा आप जानते हैं अवधी और ब्रज, दो भाषाएं हैं। अवधी और ब्रज दो मुख्य भाषाएं इनकी है। शैली इनकी कौन सी है? छप्पय, दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि। मतलब जो यूज करते हैं, जैसे इन्होंने छप्पय छंद, दोहा छंद, चौपाई छंद, रामचरितमानस लिखी है, तो याद रखना यही इनकी शैली है, कवित्त, सवैया, दोहा, चौपाई। मृत्यु इनकी संवत 1680 विक्रमी संवत में, सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रमुख कृतियों में रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम लोग डालेंगे हेडिंग जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। तुलसीदास जी के जन्म व जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद। ठीक है, तुलसीदास जी के जन्म के विषय में और जन्म के स्थान के विषय में, दोनों ही विषयों में विद्वानों में मतभेद हैं। क्लियर? मूल गोसाई चरित। ठीक है, मूल गोसाई चरित। अब ये मूल गोसाई चरित क्या है? मूल गोसाई चरित ये रचना है बेनी माधव दास की। किसकी है? बेनी माधव दास का लिखा हुआ ग्रंथ है मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित। इन दो ग्रंथों में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। ठीक है, मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित, मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है, राजापुर चित्रकूट। अन्य कुछ विद्वान सोरो नामक स्थान पर जन्मे बताते हैं। अन्य कुछ विद्वान क्या बताते हैं? कि इनका जन्म सोरो में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी इनका जन्म राजापुर में ही माना जाता है। और अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख दें राजापुर, तो राजापुर ही 100% सही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी इनका जन्म राजापुर में बताया जाता है, माना जाता है। अतः तुलसीदास का जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ था। जन्म संवत
1554 विक्रमी संवत सन 1532 ईस्वी में माना जाता है और यही सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, यही सर्वाधिक प्रचलित है। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। क्या प्रचलित है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर, 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर हो, तुलसी तुलसी धरो शरीर। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर हो, तुलसी तुलसी धरो शरीर। तो 1554 विक्रमी संवत कालिंदी यानी यमुना के किनारे श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी का जन्म माना जाता है। ठीक है, तो ये दोहा याद कर लो। दूसरा, बचपन का नाम राम बोला था। क्यों भाई राम बोला नाम पड़ा? जब ये जन्मे तो सब बच्चे के रोते हैं, बट तुलसीदास राम राम चिल्ला रहे थे, राम राम चिल्ला रहे थे। और राम, जब तुलसीदास ने राम का नाम बोला इसीलिए इनका नाम पड़ गया राम बोला। तो बचपन का नाम था राम बोला। अच्छा, जन्मे तो दांत भी थे और मुंह से राम निकला था। अब भाई जब दांत भी थे और मुंह से राम निकला था, अब जब दांत थे तो राक्षस समझकर इनके पिता ने त्याग दिया। कहा ले जाओ, लड़का एकदम राक्षस है। एक दासी ने इनको पाला तथा बाबा नरहर दास ने अपना शिष्य बनाया। तो इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। एक दासी ने इनको पाला था। इनका विवाह रत्नावली से हुआ। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था, परंतु उससे विरक्त हो गए। कहा जाता है कि एक बार प्रेम में रत्नावली के अत्यधिक प्रेम में उन्मत्त हो गए और रत्नावली उस समय अपने मायके में यानी अपने पिताजी के यहां थी। तो तुलसीदास इतना उसके प्रेम, इतना उसकी याद आई तुलसीदास को कि ये चल पड़े। कहां चल पड़े? ससुराल की ओर चल पड़े। और वहां क्या देखते हैं, मकान सब रात में पहुंचे, धीरे 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 रात में पहुंचे वहां नदियां पार करके। अब देखिए मोहब्बत, देखिए कितनी ज्यादा थी इनको, पत्नी से प्रेम देखिए पहले कि एक नदी बह रही थी, नदी में एक मुर्दा बह रहा था, यानी एक शव बहा जा रहा था। अब तुलसीदास नदी को पार करते तो कैसे? तो मुर्दे पे बैठकर मुर्दे को ही नाव बना लिया तो उस पार उतर गए। ठीक है, कि गहरी नदिया अगम बहती है, मुर्दा जाति बहो रे, पकड़ मुर्दा चढ़ी जाए तुलसी, अब तुलसी बैराग लिहो है। गांव में हमारे भजन सुनाया करते थे लोग कि मुर्दे को पकड़कर चढ़ गए उस पर, उसको नाव बना के उतर गए पार, पत्नी से मिलने का इतना पत्नी से मिलने के लिए व्याकुल थे, उसके प्रेम में व्याकुल हो गए। वहां देखते हैं जब पहुंचते हैं पत्नी के मकान में, पत्नी छत पे सोई हुई थी। तो ये क्या किया इन्होंने कि अटारी पे एक सांप लटक रहा था, छज्जे पे एक सांप लटक रहा था, तो उस सांप को पकड़ करके, उनको रस्सी समझ करके सांप को पकड़ करके लटक करके अपनी पत्नी से मिलने गए। ऐसा माना जाता, ये कहावत है, ये किंवदंती है, ये सत्य घटना मैं प्रूफ नहीं कर सकता, परंतु ये कहानी हमें सुनाई गई है, लोगों के द्वारा हमने सुनी है, लोग ऐसा भी मानते हैं, तो मैं आपको सुना दे रहा हूं, बट ये लिखने की बात नहीं है। तो यहां पर ये तो बात लिखी है कि पत्नी से विरक्त हुए, तो उसका कारण यही था। पत्नी ने वहां पर कहा कि अस्थि चर्म मम देह में, तामे ऐसी प्रीति, होती जो रघुनाथ में, मिट जाती भय भीति। कहने का मतलब यह है कि रत्नावली भी एक कवयित्री थी। रत्नावली ने इनको समझाया कि आप इतनी देर रात यहां हमसे मिलने आए और हमारी इस हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम, हमसे मिलने के लिए आप रात बिरात और सांप कीड़ा कुछ नहीं देखा, चले आए,
तभी उसने कहा था कि अस्थ चर्म मम देह में तामे ऐसी प्रीति होती जो रघुनाथ में मिट जाती भव भीति। बस क्या था, तुलसी का मन विरक्त हो गया। कहा हाँ बिल्कुल सत्य बात है, तुम तिरिया मोरी ज्ञान की माता, तुम्हें ज्ञान दी हो। कहते हैं आप स्त्री हो, मेरी पत्नी हो, फिर भी तुम ज्ञान की माता हो, तुम तो ज्ञान की देवी हो, सरस्वती हो, तुमने मुझे ज्ञान दिया। आज मैं सत्य को जान गया कि सत्य क्या है। इस संसार में सत्य केवल भगवत भजन है, ईश्वर प्रेम है, और सब कुछ असत्य है, सब कुछ मिथ्या है। अब वहां से तुलसीदास जी बैरागी हो गए और तुलसीदास एक संत हो गए और राम कथा सुनी, राम कथा मतलब लिखी। तो कहा जाता है कि रत्नावली से इनका विवाह हुआ, उनसे विरक्त हो गए, काशी में शेख सनातन से वेद वेदांगों की शिक्षा ली। इनके दो गुरु थे, एक दीक्षा गुरु थे, एक शिक्षा गुरु थे। तो शिक्षा गुरु कौन थे? शेख सनातन, जिन्होंने वेद वेदांगों की शिक्षा दी थी, वो थे शेख सनातन। शेख सनातन कहां थे? ये थे काशी में। तो काशी में शेख सनातन से इन्होंने शिक्षा ली, वेद वेदांग पढ़े, 18 पुराणे, उपनिषद, वेद, 4 वेद, सभी चीजें इन्होंने पढ़ी उनसे। लेकिन इनके ओरिजिनल गुरु, दीक्षा गुरु जो थे, बाबा नरहर दास थे। ठीक है। तो फिर राम के चरित्र का गायन करने लगे और रामचरितमानस की रचना की। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बीता। मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? कि सम्मत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज शनि तुलसी तजो शरीर। यहां पर लिख दीजिएगा, अतः थोड़ा सा लाइन एक बच गई है। अतः इस उपर्युक्त दोहे से स्पष्ट है, अतः उपर्युक्त दोहे से लिख लीजिए एक कॉपी पे, बाद में पीडीएफ मिलेगी आपको, तो उससे भी पूरा नोट कर लीजिए। अतः यह स्पष्ट है कि तुलसीदास जी का देहावसान संवत 1680 और सन 1623 ईस्वी में 80 घाट पर गंगा के किनारे श्रावण शुक्ल पक्ष, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में इनका देहावसान हो गया था। तुलसीदास जी ने शरीर को त्याग दिया था। क्लियर? समझ में आई बात? राम योधा, अभिषेक पांडे, कैलाश राजमौर्य, भाई बहुत सारे सज्जन लोग जुड़े हुए हैं। अब हमने जीवन परिचय तो इनका लिया पढ़, ठीक है छोटू कुमार। अब जीवन परिचय हो गया, ठीक। चलिए अब यहां लिखिएगा, तुलसीदास जी की 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक याद कर लीजिए, जिससे आपको सारी रचनाओं का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। यहां पर लिखिए कृगि रादो विरा। एक ट्रिक याद लिखिए, कमेंट में सभी लोग लिखिए, कृगि रादो विरा पाजा वैब राग। अब इसमें हम आपको यह बताएंगे कि कृ से क्या हो जाएगा? कृष्ण गीतावली। कृ से क्या हो जाएगा? कृष्ण गीतावली। ठीक है, कृष्ण गीतावली। गी से क्या हो जाएगा? गीतावली। गी से तो गीतावली है ही है, गीतावली हो जाएगा। रा से रामाज्ञा प्रश्नावली हो जाएगा, रामाज्ञा प्रश्न हो जाएगा। दो से दोहावली हो जाएगा, दोहावली। वी से विनय पत्रिका, बहुत प्रसिद्ध है विनय पत्रिका। रा से रामचरितमानस लिख लो, रामचरित मानस। ठीक है। तो कृगि रादो विरा तो पता चला, कृष्ण गीतावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। अब पाजा वैबराग, इसको समझो। पा से पार्वती मंगल, क्या हो जाएगा? पार्वती मंगल। जा से जानकी मंगल हो जाएगा। ठीक है। वैसे वैराग्य संदीपनी हो जाएगा, वैराग्य संदीपनी हो जाएगा। बा से बरवे रामायण हो जाएगा। रा से राम लला नाचू हो जाएगा, राम लला नाचू हो जाएगा। का से कवितावली हो जाएगा, का से कवितावली हो जाएगा। कवितावली में ही हनुमान बाहुक संलग्न है। तो कृगि रादो विरा पाजा वैबराग, ट्रिक याद कर लो, सारी रचनाएं तुलसीदास जी की क्लियर हो जाएंगी। ठीक है।
हाँ, एक ही रचना एग्जाम में तो पूछता है भैया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा तब क्या करोगे। हमें यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखना ही है, लेकिन ये देखना है कि पूछा कहां कहां से जाता है। जैसे इस बार जीवन परिचय में रामचंद्र शुक्ल के शशांक रचना पूछ ली थी 2024 में। शशांक किसकी रचना है? तो शशांक किसकी थी? आचार्य शुक्ल की थी। किसी ने नहीं पढ़ा ना किसी ने पढ़ाया, हमने खुद नहीं पढ़ाया ना, क्योंकि हम सोच रहे थे गहरे से नहीं आएगा। तो यही चीज है, तुलसीदास की कोई भी रचना अगर पूछ लेगा और अगर आपको याद नहीं हुई तो क्या एक अंक चला जाएगा, है ना। तो ये समझो। चलिए, तो पूरा का पूरा जीवन परिचय कंप्लीट हो गया। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से नोट बना लीजिएगा। मिलते हैं कल धनुष भंग के साथ, फिर वन पथ पर पढ़ाएंगे, बड़ा मजा आने वाला है। धन्यवाद।